अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। चैप्टर नंबर 12 हम पढ़ लेते हैं। आज है उसका लास्ट लेक्चर है हमारे, और उसमें हम एक्सरसाइज 12.5 कंप्लीट करेंगे। और 12.5 भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आपने मॉडल पेपर ग्रो थ्रू किया हो तो सबसे लास्ट क्वेश्चन जो सेक्शन सी का है वो एक्सरसाइज 12.5 से आया हुआ है। और बहुत आसान है, क्योंकि ट्रिक्स या तरीके हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर और इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। तो सबसे पहले ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। ये समझना बड़ा जरूरी है, और ये क्लियर जब होगा जब इसका सवाल हम सॉल्व करेंगे। अभी मैं सब चीजें आपको कुछ बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा गिवन है, ठीक है। सेकंड एंगल निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई से माइनस कराना पड़ेगा थीटा को, जो भी हमारी ये क्यों नहीं है थीटा है, ठीक है। कॉस थीटा है, इसका सेकंड एंगल अगर हमें निकालना है तो हमें 2 पाई से माइनस कराना पड़ेगा थीटा को। टेन थीटा का सेकंड एंगल की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर साइन की वैल्यू, साइन का जो एंगल है वो नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम 2 पाई से प्लस करेंगे। इसी तरह कॉस का नेगेटिव नहीं आएगा, उसको हम पॉजिटिव ही रहेगा। टेन का अगर नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव करने के लिए प्लस पाई हम कर देंगे। ठीक है, ये रूल्स है जो अप्लाई करेंगे हम क्वेश्चंस के अंदर। और ये इसके सॉल्यूशन सेट है, क्योंकि साइन और कॉस थीटा का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। तो इसीलिए यहाँ पे सॉल्यूशन सेट बनेगा थीटा प्लस 2n पाई। एन का मतलब यहाँ पे होगा एन बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब इंटीजर, ठीक है। हर जगह एन बिलोंग्स टू जेड। इसी तरीके से टेन थीटा का जो पीरियड होता है वो होता है पाई। तो इसलिए यहाँ पर थीटा प्लस एन पाई। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड सवाल सॉल्व होंगे। स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है 3 tan² x - 1। इसको फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे देख लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल है पहली। सबसे पहले हमने क्या किया, -1 को इक्वल टू के वहां ले गए, पॉजिटिव हो गया 1। फिर 3 मल्टीप्लाई होता वहां जाके डिवाइड करा दिया, तो tan² x बराबर हो गया 1/3 के। स्क्वायर हटाने के लिए हमने रूट ऑन बोथ साइड किया, तो ये बन गया tan x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो रूट हमने अप्लाई किया इसलिए प्लस माइनस आ गया, तो ये दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा, दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। एक पॉजिटिव 1/3, एक नेगेटिव 1/3। यहाँ पे हमें एक्स की, यहाँ पे हमारा थीटा जो एंगल जो हुआ एक्स है, तो हमें एक्स की वैल्यूज निकालनी है। टेन को इक्वल टू की दूसरी साइड ले गया तो वो टेन इनवर्स हो गया। अब सिंपल आपने शिफ्ट प्रेस करके आपने टेन प्रेस करना है तो आपका टेन इनवर्स का फंक्शन आ जाएगा। और उसमें 1/√3 पुट करना है तो आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। एक जगह पर पॉजिटिव 1/√3, एक जगह पे नेगेटिव 1/√3 है। तो आपके पास वैल्यूज जो आ गई वो देख लें, गौर से समझ लें इस चीज को। यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आ गई वो आ गई x इक्वल टू पाई/6। इसकी जो वैल्यू आई है जब आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो वो नेगेटिव आएगी। टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -पाई/6। और जो मैंने आपको टेबल दिखाया था उस रूल के मुताबिक, अगर आपकी टेन की या साइन की वैल्यू नेगेटिव आती है, मतलब आपका जो एंगल है अगर वो नेगेटिव आता है तो आपने इसको पॉजिटिव करना होगा। टेन थीटा के अंदर रूल ये था कि आप प्लस पाई कर देंगे, ठीक है। जब मैं इसको प्लस पाई कर दूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 5 पाई/6। तो ये रूल्स हैं जो वो टेबल से रिलेटेड अप्लाई हो रहे हैं। मैं एक बार फिर टेबल दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहला एंगल हमारा पाई/6 निकला, ठीक है। तो एक बार टेबल फिर गो थ्रू करवा देता हूँ मैं आपको। अच्छा जी, हाँ गया टेबल हमारा ये। टेन थीटा का सेकंड एंगल निकलेगा नहीं, सेकंड एंगल निकाल, यहाँ सेकंड एंगल हेडिंग का मतलब ये है जो हमारा एंगल आया पाई/6, उसके बाद उसका सेकंड एंगल नहीं निकलेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर नेगेटिव टर्म आ जाती है, थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस पाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने प्लस पाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ये हमने सारी वैल्यूज निकाली। अब करना क्या है, हमने हमारे पास दो एंगल्स आ गए, एक पाई/6 आ गया है और एक 5 पाई/6 आ चुका है। ये दोनों एंगल को सबसे पहले वेरिफिकेशन हम करेंगे कि ये दोनों एंगल वेरीफाई हो भी रहेंगे नहीं। वेरिफिकेशन किस तरीके से करनी है, जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक्स की जगह आपने एंगल्स पुट करने हैं और कैलकुलेटर में सिंपल सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों साइड्स बराबर आएंगी, जब आप कैलकुलेटर पुट करेंगे तो ये जीरो ही आएगा। तो 0 = 0 वेरीफाइड हो गया, मतलब एक्स के लिए पाई/6 वेरीफाई हो चुकी है। इसी तरीके से सेकंड एंगल पुट करेंगे, जो हमारे पास है 5 पाई/6, वो भी वेरीफाई हो रहा है। जब ये वेरीफाई हो जाएंगे और जो एंगल वेरीफाइड होगा वही सिर्फ सॉल्यूशन सेट में लिखा जाएगा।
अगर कोई एंगल वेरीफाइड नहीं होता तो वो सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखा जाएगा। सॉल्यूशन सेट किस तरीके से इसका बनेगा ये देख लेते हैं। ये इसका सॉल्यूशन सेट है हमारे पास नीचे। जो टाइम पीरियड होता है 10 का वो होता है पाई, तो इसलिए हमने एन पाई लिखा हुआ है, प्लस एक आंसर आ चुका है पाई अपॉन 6 हमारा, जो वेरीफाइड हो चुका है। दूसरा हमारा है 5.5 ये भी वेरीफाइड हो चुका है। और यहाँ पे हम लिख देंगे एन बिलोंग्स टू जेड, हमें बताना होगा कि एन किसको बिलोंग्स करता है। एन एन बिलोंग्स करता है इंटीजर्स को। तो ये हमारा हो गया कुछ एग्जाम्पल नंबर 1 डन हो गई। आगे फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 2 है √3 कॉट एक्स माइनस कॉसेक -1 इक्वल टू 0। प्रीवियस सवाल के अंदर एक ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो बड़ा आसान था सॉल्व करना। यहाँ पर तो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस तरीके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेप के अंदर मैंने कॉसेक -1 को इक्वल टू के वहां लिखा तो वो पॉजिटिव हो गया। फिर स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दिया। स्क्वायर ऑन बोथ साइड करने से हुआ क्या, अब ये देख ले, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करने से हुआ क्या इसके अंदर, कि जब इस पे स्क्वायर अप्लाई हुआ तो ये स्क्वायर से रूट कट के 3 आ गया और इस पे स्क्वायर लग गया। यहां पर जब स्क्वायर अप्लाई किया तो यहां पर लगाना पड़ा मुझे फॉर्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। ए स्क्वायर +2ab+b, ये मैंने पूरा फॉर्मूला ओपन कर दिया, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला ओपन हुआ हुआ है। तो ये मैंने सबसे स्क्वायर ऑन बोथ साइड का, भी क्यों क्या देखते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप समझ रहे हैं। अब बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीकेकार सिंपल जो वे है वो यही है कि आपने सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बना देना है। यहाँ पर आपके पास दो डिफरेंट, एक कॉट है और एक कॉसेक है। एक बन जाएगा, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा तो आसान होगा सॉल्व करना। तो इसलिए हमने क्या किया, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, 1 + cot² x बराबर होता है cosec² x। अगर मैं 1 को वहां ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा cot² x बराबर हो जाएगा cosec² x-1 के। तो इसकी जगह ये जो cot² x है इसकी जगह मैं लिख दूंगा cosec² x-1, ताकि ये पूरी इक्वेशन एक ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे लाई करे ताकि आसान हो जाए हमारे लिए सवाल सॉल्व करना। इसीलिए इसकी जगह पे लिख दिया गया cosec² -1। 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ दोनों से, तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई। इसके बाद हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को हम इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, सब सारी टर्म्स को। जब हम सारी टर्म्स को यहाँ लिया तो हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन हमारी जो फॉर्म कर गई ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके इसमें से वैल्यूज निकालेंगे, किस तरीके से वो देखते हैं। यहाँ मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पे हमारे पास कॉसेक निकालना है, इसलिए कॉसेक के बराबर ही हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। ए हमारा बराबर है 1 के, बी बराबर है -1 के, सी बराबर है -2 के। वैल्यूज को पुट किया, कोई मुश्किल चीज नहीं है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना। तो ये कुछ फॉर्म हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास किस तरीके का सॉल्व हुआ, ये क्वाड्रेटिक बन गया। इसको इस तरीके फर्दर सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस माइनस रूट से बाहर आगे बन जाएगा 3/2, ठीक है। जब इसको हम पॉजिटिव लेंगे 1 + 3/2, तो 3 + 1 हो जाएगा 4। 4/2 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2, ठीक है। इसी तरीके से जब नेगेटिव वे में जाएंगे हम तो 1 - 3/2, तो ये बन जाएगा -2/2। तो कटिंग होके यहाँ पे आ जाएगा -1। तो कॉसेक की दो वैल्यूज आ गई, एक 2 आ गया, एक -1। अब आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे इसे समझ लें। कॉसेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का, ठीक है। इसीलिए कॉसेक की जगह साइन लिख दिया। और जैसे ही हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो इसकी जो वैल्यू है वो रेसिप्रोकल हो गई। 2 लिखा था तो 1/2 हो गया। इसी तरह यहाँ भी यही किया, कॉसेक जो होता है रेसिप्रोकल साइन का, तो साइन लिखा। और यहाँ पर इक्वल टू के बाद -1 लिखा था, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही रहेगा, इसलिए एज इट इज आ गया। साइन को इक्वल टू के वहां लेके तो साइन इनवर्स हो गया। साइन इनवर्स 1/2 आ गया हमारे पास π/6। साइन इनवर्स -1 आ गया 3π/2। अब याद रखें, ये स्टेप समझ लें कि जो भी एंगल आपका साइन का निकलेगा उसका सेकंड एंगल निकालना जरूरी है। मतलब ये एंगल फाइंड आउट हुआ है, इसका सेकंड एंगल निकालना जरूरी है। 10 के अंदर ऐसा नहीं करना था। 10 के अंदर सेकंड एंगल नहीं निकलता, मतलब जो आपका मेन एंगल निकलता है उसका सेकंड एंगल नहीं निकालना होता 10 के अंदर। लेकिन साइन और कॉस के अंदर हमें निकाल के दिखाना होता है, ठीक है। तो वो इस तरीके से होगा, ये मैंने किया हुआ है।
तो किस तरीके सेकंड एंगल निकलता है, आप पाई से माइनस करवा देंगे पाई अपॉन सिक्स को, ठीक है। पाई से मैंने माइनस करा पाई अपॉन सिक्स को, तो आ गया 5 पाई अपॉन 6। तो ये इस एंगल का सेकंड एंगल हमारे पास आ गया, तो ये भी एंगल इंक्लूडेड होगा। इसी तरीके से ये जो हमारी वैल्यू निकली है 3 पाई अपॉन 2, इसका भी सेकंड एंगल निकलेगा। सेम तरीके से पाई से माइनस कराएंगे तो ये हमारे पास एक और एंगल आ गया। तो टोटल हमारे पास जो एंगल्स आ चुके हैं वो 4 एंगल आ चुके हैं, ठीक है। चारों एंगल्स आ चुके हैं। अब सिंपली हमने क्या किया, इन चारों एंगल की वेरिफिकेशन की। अब इस वेरिफिकेशन को मैं गो थ्रू जल्दी से करवा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आपने एंगल पुट करने हैं और आपने कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक एंगल वेरीफाइड नहीं हो रहा है, 5 पाई अपॉन 6 वेरीफाई नहीं हो रहा, बाकी तीनों वेरीफाइड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन 5 पाई अपॉन 6 जो है वेरीफाइड नहीं हो रहा। तो जो एंगल वेरीफाइड नहीं होगा वो सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। तो सिंपल इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2n पाई, ठीक है। 2n पाई होता है हमारे पास, तो यहाँ आ जाएगा पाई अपॉन 6। फिर हम यूनियन का निशान लगाएंगे, 2n पाई प्लस 3 पाई अपॉन 2, फिर यूनियन का निशान, और फिर हमारे पास 2n पाई प्लस, सॉरी, -पाई अपॉन 2, बस नहीं आएगा, n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारा हो जाएगा एट दी एंड आंसर। तो ये हो गई हमारी एग्जांपल्स कंप्लीट। अच्छा जी, आगे हम मूव करते हैं, क्लियर होंगी चीजें। अच्छा जी, नेक्स्ट अब क्वेश्चंस पे आ गए, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कॉस एक्स प्लस 1/2। सिंपल सवाल है। सबसे पहले 1/2 को वहां लगे तो -1/2 हो गया, कॉस को वहां लगे तो कॉस इनवर्स हो गया। कॉस इनवर्स -1/2 जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करें, और याद रखिएगा रेडियन में रखना है आपने कैलकुलेटर को, तभी ये सवाल सॉल्व होते हैं, वरना आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 पाई अपॉन 3। जैसे हमने साइन के अंदर सेकंड एंगल निकाला था, इसमें भी सेकंड एंगल निकालते हैं हम। जो भी आपका मेन एंगल आता है सेकंड एंगल फाइंड आउट करना होता है। इसमें सेकंड एंगल कैसे निकलता है, कॉस के अंदर वो निकलता है 2 पाई से माइनस करके। साइन के अंदर क्या होता है, पाई से माइनस करते थे। कॉस के अंदर होता है कि 2 पाई से हम माइनस करते हैं, तो हमारे पास आ गया 4 पाई अपॉन 3। तो ये दो एंगल्स आ चुके हैं। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन में दोनों वेरीफाइड हो चुके हैं। और सिंपल हम सॉल्यूशन सेट बना देंगे और एट द एंड लिख देंगे n बिलोंग्स टू z, ये लिखना जरूर भूलिएगा मत। तो ये हमारा एट द एंड आंसर हो गया। बहुत सिंपल सवाल था, इसलिए क्विकली गो थ्रू करवा दिया। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4। तो सबसे पहले स्क्वायर हटाना है, सेक को डायरेक्ट वहां लेकर नहीं जा सकता क्योंकि स्क्वायर है इसके ऊपर। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है इसके अंदर, हाँ अच्छा, सबसे पहले मैंने स्टेप में क्या किया हुआ है इसके अंदर, सबसे पहले मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए इन्वर्स हो गया। तो 4 की वैल्यू हो गई 1/4, क्योंकि रेसिप्रोकल हो गई वैल्यू। फिर मैंने क्या किया, स्क्वायर ऑन बोथ, रूट ऑन बोथ साइड अप्लाई किया ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए। तो जब इस 1/4 पे स्क्वायर लगा तो रूट से बाहर आके बन गया 1/2। तो ये प्लस माइनस 1/2 की फॉर्म में आ गया। तो जैसे ही रूट से बाहर निकला प्लस माइनस आया, तो अब इसको दो हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा, एक +1/2 एक -1/2। कॉस इनवर्स -1/2 हमारे पास क्या वैल्यू आई, पहले इस पार्ट को देख लेते हैं पॉजिटिव वाले को, ठीक है। यहाँ पर जब मैंने कॉस को वहां ले गया, कॉस इनवर्स 1/2, तो वैल्यू आ गई मेरे पास पाई अपॉन 3। ये हमारा एक एंगल आ गया। इसी का सेकंड एंगल निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 पाई से माइनस करना पड़ेगा, 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3 करूंगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 पाई अपॉन 3। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये दोनों एंगल्स आ गए। अब हम नेगेटिव वाले को देखते हैं। नेगेटिव जब कॉस वहां जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स -1/2 बराबर होता है 2 पाई अपॉन 3 के। इसका सेकंड एंगल निकालना है तो 2 पाई से माइनस करवाएंगे, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 4 पाई अपॉन 3। तो टोटल हमारे पास 4 एंगल्स आ चुके हैं, इनको वेरीफाइड करना है और हमें सिंपल सॉल्यूशन सेट में पुट ऑन करना है। तो हमने सारे वेरीफाई किए, सारे वेरीफाइड हो गए, ठीक है। बहुत आसान था, मुश्किल नहीं है इसके अंदर वेरिफिकेशन। फिर रिपीट कर देता हूँ वेरिफिकेशन। आपने क्वेश्चन के अंदर सारे एंगल्स को एक्स की जगह पुट ऑन करना है और वेरीफाई करना है। अगर दोनों साइड बराबर आ जाती है तो आपका वेरीफाइड हो जाएगा, अगर नहीं आती तो नॉट वेरीफाइड लिखेंगे और वो सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास चारों वेरीफाइड हो रहे हैं, तो ये चारों हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास चारों एंगल 2n पाई इसका पीरियड होता है, इसलिए 2n पाई की फॉर्म में चारों आ गए और लिखेंगे n बिलोंग्स टू z। तो ये हो गया हमारा एक और सवाल डन।
आई होप क्लियर हो गया। आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतनी क्लियर हो जाएंगी चीजें। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 cos x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके सॉल्व करना है, यहाँ भी अगर आप नोट करें तो दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ चुके हैं। सेम होते हैं तो मुश्किल नहीं होती सॉल्व करना, लेकिन डिफरेंट होते हैं तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो उसको सेम करने की कोशिश करेंगे ताकि आसान हो जाए सवाल। तो किस तरीके से सेम करूंगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है जो आपने पढ़ा है पहले, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 के। साइन को वहां ले जाऊंगा तो साइन हमारा हो जाएगा माइनस का। इसका मतलब ये है कि कॉस, ओ सॉरी, मैंने क्या किया यहाँ पर, अच्छा मैं कॉस को वहां लेकर जाऊंगा, मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पर। तो सिंपल हमने क्या करना है, फॉर्मूला में बता देता हूँ। सिंपल साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है। तो कॉस को वहां ले जाऊंगा तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर एक्स के, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इसकी जगह फॉर्मूला पुट कर दिया। इससे फायदा ये हुआ कि पूरी इक्वेशन में एक ही फॉर्म की हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गया। अब सिंपल ये सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दोनों आपस में कट डाउन हो गए तो बच क्या गया मेरे पास, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का और 2 cos x पॉजिटिव। क्योंकि स्क्वायर पावर नेगेटिव है, इसको वहां ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, इसको वहां ले जाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos x इक्वल टू 0, इक्वल टू के वहां ले गया ताकि जो स्क्वायर वाली पावर है वो पॉजिटिव हो जाए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर्ली बन जाए। तो ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है जिसके अंदर सी की वैल्यू आपको नहीं गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू 0। सिंपल मैंने कैलकुलेटर में पुट करके इसको सॉल्व किया, ये स्टेप्स करके दिखाना है आपने। तो यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्म में टूट गई। एक आ गया कॉस एक्स इक्वल टू 2, एक आ गया कॉस एक्स इक्वल टू 0। क्योंकि दो वैल्यूज निकलती है, बीच में प्लस माइनस होता है। अब ये चीजें क्लियर होंगी, बहुत बेसिक चीजें जो आनी चाहिए। कॉस को जब इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाओ तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। जब आप कैलकुलेटर के अंदर कॉस इनवर्स 2 सॉल्व करेंगे तो वो लिखेगा नो नो सॉल्यूशन या मैथ एरर देगा, सॉरी मैथ एरर आपको लिखा हुआ आएगा। मैथ एरर लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब ये है कि ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि वैल्यू बड़ी है। तो इसमें आप लिख देंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि वैल्यू 1 से बड़ी है। तो इसमें हम लिख देंगे नो सॉल्यूशन। सेकंड है उसमें 0 आया, कॉस वहां जाएगा तो कॉस इनवर्स 0 बराबर होता है पाई अपॉन 2 के। इसका सेकंड एंगल निकालना है तो हम 2 पाई से माइनस करा देंगे, तो हो जाएगा 3 पाई अपॉन। तो ये हमारे पास दो एंगल्स आ गए, इन दोनों की वेरिफिकेशन करेंगे, दोनों वेरीफाइड हो गए और एट द सॉल्यूशन में लिख देंगे और एट द लिख देंगे एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। इस सवाल को थोड़ा सा देखना समझना पड़ेगा, इसके अंदर थोड़ी सी एक चीज डिफरेंट है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। वो समझ ले, बहुत आसान है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एंगल देखे तो एक्स अपॉन टू हाफ एंगल गिवन है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 को इक्वल टू के वहां ले गया, पॉजिटिव हो गया। 4 को वहां जाके डिवाइड करा, 3/4 हो गया। रूट ऑन बोथ साइड किया तो साइन के ऊपर से स्क्वायर हट गया और 3/4 बन गया √3/2 प्लस माइनस की फॉर्म में। अब इसको दो हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने पॉजिटिव सॉल्व किया है। अब ये कैसे सॉल्व किया इसको गौर से समझ लें। सबसे पहले मैंने पॉजिटिव वैल्यू ली, साइन को वहां ले गया तो साइन इनवर्स हो गया। साइन इनवर्स √3/2 सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया पाई/3 आ गया। पाई/3 आ गया, ये मेरा मेन एंगल आ गया। लेकिन जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है वो x/2 है, तो 2 वहां जाके मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 2 पाई/3। इससे पहले अगर सवाल आपको पता हो तो जैसे ही हम कैलकुलेटर से वैल्यू निकालते थे तो वो एंगल हमारे पास आ जाता था, ठीक है, जो भी वोटावेर एंगल था। यहाँ पर x हाफ एंगल है इसलिए 2 को वहां जाके मल्टीप्लाई कराना पड़ा, तब जाके x की निकली 2 पाई/3। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने सेकंड एंगल निकालना ही है साइन और कॉस का, तो इसका सेकंड एंगल निकालने में थोड़ी डिफरेंस है, वो क्या है ये देखें। नॉर्मली हम सेकंड एंगल निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास एंगल आता है उसको हम माइनस कर देते हैं पाई से। यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला है, देखिए मैं फिर इसको इस बात को समझिएगा बहुत गौर से। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही हमने इसको कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो पाई/3 आ गया। ये हमारा आंसर हो जाता था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हाफ एंगल की वैल्यू गिवन है पाई/2, इसलिए इसका मेन आंसर है 2 पाई/3।
जब हम सेकंड एंगल निकालेंगे तो इसी को लेकर हम माइनस कराएंगे पाई को, इसको लेकर नहीं करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि हाफ एंगल था, इसी वजह से हम इसी चीज को लेकर पाई से माइनस कराएंगे। तो ये बन जाएगा 4 पाई अपॉन 3, ठीक है, और ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 2 पाई अपॉन 3, और 2 वहां जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 4 पाई अपॉन 3। ये बात इसमें समझानी थी कि हम इस वाली चीज को लेकर पाई से माइनस नहीं कराएंगे, हम डायरेक्ट इसको लेके सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगी ये चीज। ये हो गया हमारा पॉजिटिव फॉर्म। इसी तरीके से नेगेटिव फॉर्म भी इसी तरीके से सॉल्व होगी। हमने सबसे पहले वैल्यू निकाल ली इसकी, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल ली तो हमारी वैल्यूज आ गई, ये आ गई, ठीक है। हमारे पास वैल्यू आ गई -पाई अपॉन 3। ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई। पॉजिटिव करने का तरीका बताया था, फिर रिपीट कर देते, 2 पाई से ऐड कर देंगे तो ये पॉजिटिव आ गई वैल्यू। और ये जो 2 है, जब ये ऊपर जाके 5 से मल्टीप्लाई हो गए तो बन जाएगा 10 पाई अपॉन 3। तो ओवरऑल वैल्यू आपकी आ गई 10 पाई अपॉन 3, ठीक है। सेकेंड एंगल जब निकालना होता है माइनस करते हैं, लेकिन हमारे पास जो एंगल आया इसको मैं सॉल्व कर दिखाता हूँ, x अपॉन 2, ठीक है। सेकेंड एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाई से माइनस करते हैं, लेकिन जो एंगल आया वो ऑलरेडी नेगेटिव आया हुआ है, तो इसीलिए ये बन जाएगा पाई प्लस पाई अपॉन 3। जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 4 पाई अपॉन 3। यहाँ पर x अपॉन 2 है, ये 2 वहां जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 8 पाई अपॉन 3, ठीक है जी। अब इसकी वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन आपने खुद करनी है, इसको जरूर खुद करें, आप ट्राई करें वेरिफिकेशन करने की। मुझे इसमें ये मेन कॉन्सेप्ट समझाना था। आई होप क्लियर होगा, ये मेन कॉन्सेप्ट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट था। वेरिफिकेशन आप लोग खुद को ट्राई करें, इसका सॉल्यूशन। और मैं आपको बता रहा हूँ सारी वैल्यू वेरीफाई हो जाएंगी, ठीक है, 4 की 4 वैल्यू जो हमारी निकली, चारों वेरीफाइड हो जाएंगी, और ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। तो इसी के साथ हमारा 12.5 और चैप्टर 12 पूरा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 10। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।